अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इमरान अरीश और फेसबुक पेज इमरान अरीश। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर वेटरनरी मेडिसिन के हवाले से और वेटरनरी मेडिसिन की मार्केटिंग के हवाले से, जानवरों के ट्रीटमेंट के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ के साथ हाज़िर होता रहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या मेरे चैनल को मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा और आप मेरी हर आने वाली वीडियो को वॉच कर सकेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी दिनों से जो है, कुछ महीनों से मैंने एंटीबायोटिक की एक सीरीज़ बनाई हुई है जिसमें मैं आए रोज़ एक नई से नई वीडियोस के साथ एंटीबायोटिक के बारे में बताता हूँ। हर आने वाला नए से नए एंटीबायोटिक के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो चलते हैं आज का एंटीबायोटिक कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों, आज का जिस एंटीबायोटिक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है कैलिसेव। ये कैलिसेफ जो है ये एक इंजेक्शन का नाम है और इसकी फार्मूलेशन है प्यारे दोस्तों सेफ्टी फॉर हाइड्रोक्लोराइड। इससे पहले जितने भी इस फार्मूलेशन में इंजेक्शन हैं वो ज़्यादातर जो इंजेक्शन हैं इससे पहले जो पुराने इस्तेमाल हो रहे हैं वो सेफ्टी फॉर सोडियम के नाम से मार्केट में मौजूद हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये एक थर्ड जनरेशन का फार्मूला है सेफ्टी फॉर हाइड्रोक्लोराइड, जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है इसकी फार्मूलेशन मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। सेफ्टी फॉर हाइड्रोक्लोराइड है, ये एक थर्ड जनरेशन की फार्मूलेशन है। प्यारे दोस्तों, ये एक पेनिसिलिन ग्रुप का जो है एंटीबायोटिक है। ये जो एंटीबायोटिक है ये मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल होता है। इसका जो सबसे अच्छा और सबसे एडवांस जो इसका रिज़ल्ट है, ज़्यादातर जो लोग इस इंजेक्शन को, इस एंटीबायोटिक को लगाते हैं, प्यारे दोस्तों, इस एंटीबायोटिक को ज़्यादातर रिस्पिरेटरी सिस्टम में लगवाया जाता है। जब आपके जानवरों को किसी भी किस्म के सांस का मसला होता है, वो किसी भी वजह से हो, वो खा फेफड़ों का इन्फेक्शन हो या किसी भी वजह से हो, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके जानवर में उसके दिमाग में कोई रसौली वगैरह होगी हो, तो जब नाक में से खून वगैरह आ रहा हो या कोई मवाद निकल रहा हो और सांस जो है जानवर तेज़ तेज़ ले रहा हो, बहुत ज़्यादा तेज़ सांस ले रहा हो, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, अगर आपके जानवर का कोई मास्टाइटिस का मसला हो गया है, थनों का मसला हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, अगर आपके जानवर का पेट बंद हो गया है, काफ़ी दिन हो गए हैं, आपने मुख्तलिफ़ किस्म की कॉलिक का इस्तेमाल करवा लिया है जो कि मार्केट में मौजूद हैं, ज़्यादातर प्रैक्टिशनर जो हैं या ज़्यादातर लोगों की तवज्जो पेट बंद होने पर जो है वो कॉलिक की तरफ जाती है कि कॉलिक जो है वो जानवरों को दिया जाए। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कॉलिक का इस्तेमाल करवाते हैं, कार्बोनेटेड मिक्सचर का इस्तेमाल करवाते हैं। इस सूरत हाल में भी जब आपका जानवर का पेट नहीं खुलता तो प्यारे दोस्तों इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं, क्योंकि वहाँ पर जो है जब इतनी ज़्यादा कॉलिक वगैरह आप इस्तेमाल करवा लेते हैं या 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब जानवर को गुजर जाते हैं, पेट नहीं खुलता, होता क्या है कि आपके जानवर को जो है एंट्राइटिस हो जाती है, तो फिर जानवर के जो है बचने के चांसेस भी हैं जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है पहले दिन ही आप जो है वो करवा लिया करें। कॉलिक को मना नहीं करता, आप कॉलिक भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा मार्केट से आपको मैग्नीशियम सल्फेट भी मिल जाएगा, वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर जानवर काफ़ी सीरियस कंडीशन है, बहुत ही दिनों से वो नहीं खुल पा रहा है, तो आप लिक्विड पैराफिन का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके जानवर का कोई मेट्राइटिस का मसला हो गया है या जानवर ने जो है वो बच्चा गिरा दिया है या जानवर ने जो है उसका प्लेसेंटा नहीं निकल रहा है या आपने हाथ डालकर उसका प्लेसेंटा रिमूव करवाया है, इस सूरत हाल में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। अब आ जाते हैं इसकी डोज की तरफ कि इसकी डोज कितनी है और ये कितना लगाया जाए। प्यारे दोस्तों, इसकी जो डोज है वो लार्ज एनिमल पर कम से कम जो है आप 20 ml लाजमी लगवाएं।
और स्मॉल जो एनिमल हैं वहाँ पर जिसमें भेड़ आ जाती है, इसमें जो है बकरा आ जाता है, बकरी आ जाती है, और भी जो पशु हैं वो जो छोटे स्मॉल एनिमल में शामिल होते हैं, वहाँ पर 20 kg बॉडी वेट पर जो है आप इसको 2 ml जो है वो लगवा सकते हैं। प्यारे दोस्तों इसके अलावा अगर आप प्यारे दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, वो मैं वीडियो अपनी डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेंशन कर दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी पूरी तफसील जो है वो मेंशन कर दूंगा, वहां पर भी इसको देख सकते हैं। अच्छा प्यारे दोस्तों आ जाते हैं कि ये इंजेक्शन जो है कहाँ का है और इसको बनाने वाली कंपनी कहाँ की है। तो प्यारे दोस्तों ये इंजेक्शन जो है ये स्पेन का मैन्युफैक्चरिंग है और पाकिस्तान में इसको ओरिएंट फार्मा जो है वो इसकी मार्केट करती है। अब आ जाते हैं कि इसकी पैकिंग कितनी है। प्यारे दोस्तों ये 100 ml की पैकिंग होती है और इसकी जो इस वक्त पैकिंग जो चल रही है वो 100 ml की पैकिंग है, इससे छोटी पैकिंग जो है इसकी नहीं आ रही। रिजल्ट्स की बात की जाए प्यारे दोस्तों ये बहुत ही आउट क्लास रिजल्ट है। इससे पहले भी अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी सेफ्टी फॉर हाइड्रोक्लोराइड में, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने जो बताया है क्लिनेक्सन के नाम से, जिसकी मार्केट जो है वो मुस्तफ़ा ब्रदर कर रही है। प्यारे दोस्तों एक और वीडियो भी मैं एक अपलोड करूंगा जो कि इंपोर्टेड इंजेक्शन के बारे में होगी। ये एक इंपोर्टेड इंजेक्शन है, इसका रिजल्ट आउट क्लास है। मैं एक और वीडियो भी अपलोड करूंगा, वो भी ज़रूर देखिएगा, वो भी सेफ्टी फॉर हाइड्रोक्लोराइड में होगी। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।